राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं, उसका विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। इस चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसे विशेष पुण्य फल प्रदान करने वाली माना गया है। आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहर ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है। देवर्षि इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब हम एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके मुझे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत की विधि विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी अपरा और अचला इन दोनों नामों से जानी जाती है। अपरा अर्थात जिसका पुण्य अपार है और अचला अर्थात जो अडोल है, जिसे करने से पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह संसार में ख्याति प्राप्त करता है और अंत में परमधाम को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कृपा करके ये बताए कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है और इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली तथा अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं वे पृथ्वी पर यश प्राप्त करते हैं और अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है।
इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप जैसे ब्रह्म हत्या, भूत योनि, परस्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष या वैद्य बनना और झूठे शास्त्रों का प्रचार करना सब समाप्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं या जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं वे भी घोर पाप के भागी होते हैं। लेकिन यदि वे श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करें तो उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अन्य कई तीर्थों और व्रतों से भी अधिक होता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, गंगा तट पर पिंडदान देने से, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान से, महाशिवरात्रि व्रत से, सिंह राशि में गोमती नदी स्नान से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से, केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन से, स्वर्ण अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से प्राप्त होता है, वो सब फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। भक्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का भी श्रवण कराएंगे, अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक अवश्य सुने। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छलपूर्वक उसकी हत्या कर दी। राजा महिध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वहां से वह राहगीरों को डराने और उत्पात मचाने लगी। वर्षों तक ये स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन में से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया। वह जान गए कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुई है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा, हे आत्मा, तू इस योनि से तभी मुक्त हो सकता है जब किसी पुण्यात्मा का व्रत फल तुझे अर्पित किया जाए। तब उस करुणामयी ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और स्वर्ण निर्मित पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा, हे मुनिव, आपने मुझे अधोगति से बचाया है, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जो त्रेतायुग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया था। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुरराज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था।
देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुरराज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजो में प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में दीजिए जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने ये देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिप्रदा कहते हैं। वामन अवतार हमें ये सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना 24 मई 2025 द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उचित समय में व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं फलाहार करें। पारण से पहले भूमि को प्रणाम करें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। पूजा विधि, हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम विष्णुवे नमः। हे पृथ्वी उद्धारक प्रभु, मेरी रक्षा करें। गंगाजल से मूर्ति या चित्र का संकल्प पूर्वक अभिषेक करें। पुष्पार्पण करें, चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं। पंचामृत से स्नान कराकर जल से शुद्ध करें। तुलसी दल और नैवेद्य अर्पण करें। अंत में विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रत के लाभ। अपरा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर होती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अगले जन्म में दिव्य योनि प्राप्त होती है। अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।